सरल वैदिक संस्कृत कक्षा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज आख्यातिक विवरण पर हम लोगों को चर्चा करनी है। आख्यातिक विवरण पर ही या क्रियापदों पर ही हम लोग चर्चा कर रहे थे। उसमें सभी प्रकार के आख्यातिक पद कहें, लकार कहें, विभिन्न प्रकार के क्रिया रूपों को बनाने की पद रचना प्रक्रिया कल तक हम लोग एक प्रकार से पूर्ण कर चुके। अष्टादश आख्यातिक लकार विवरण समझने के पश्चात इस सरल संस्कृत व्याकरण का आख्यातिक प्रकरण पूर्ण होता है। आज इस आख्यातिक विवरण में हम लोग परंपरागत लकारों आदि के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। कुछ लोगों के मन में कुछ प्रश्न जिज्ञासाएं हो सकती हैं, यहाँ वहां जो परंपरागत शब्दावली सुनी है उसके विषय में भी थोड़ा सा परिचय तो हो जाए। यद्यपि जैसा कि हमने निवेदन किया है कि हमारा प्रयास है जो लोग प्राचीन शास्त्रीय परंपरा से परिचित नहीं हैं, जिन्होंने गुरुकुलों में दीर्घ काल तक संस्कृत व्याकरण का अध्ययन नहीं किया है, जन सामान्य को वेद से और वेद की भाषा इस वैदिक संस्कृत से जोड़ना, ये हमारा उद्देश्य है। उसके लिए बहुत सरलीकरण करने का प्रयास हम लोगों ने किया है। बहुत सरल रूप में वेद और संस्कृत को हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इतना प्राथमिक स्तर पर सीख लें, अपना लें तो दो बातें ध्यान रखें। इतने से आप वेद पढ़ सकते हैं और लोक व्यवहार में दैनिक जीवन में संस्कृत भाषा का उपयोग भी कर सकते हैं। इतना सीखने के पश्चात आपके लिए यदि कुछ करना शेष है तो वो है अभ्यास। केवल और केवल अभ्यास करते रहें तो वह भी कुछ समय में, कुछ सप्ताह में वेद और संस्कृत भाषा आपके अपने हो चुके होंगे, दूरी समाप्त हो चुकी होगी, आपको अपना लगने लगेगा। अब आपको केवल अभ्यास करना है। ये केवल प्रतीकात्मक रूप से परंपरागत आख्यातिक विवरण हम आज आपके समक्ष थोड़ा सा प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। इसे केवल जिज्ञासा के दृष्टि से थोड़ा सा जानने की इच्छा, कौतूहल, कुछ भी कह लें, सुन लें, जान लें, समझ लें। हम लोगों के स्तर पर अभी व्यवहारिक रूप से इसका बहुत महत्व नहीं भी है। यदि इसमें कुछ क्लिष्ट लगे, कठिन लगे तो उससे बिल्कुल भी भयभीत न हूं। बस उसका हम केवल परिचय प्राप्त कर रहे हैं, हमें उस रास्ते पर चलना नहीं है। अभी जब अभी तक का जो सरल हमने सीखा है उसका अभ्यास भली भांति हो जाए तब ये भी सरल लगने लगेगा। इतना हमारा आश्वासन आप मान सकते हैं कि जब उसको भली भांति अपना लेंगे, अभ्यास कर लेंगे, जो सरल प्रक्रिया अभी तक हमने आपको बताई है, तब धीरे धीरे यह भी सरल लगने लगेगा। ये कठिन इसीलिए लगता है कि लोग सरल वाली व्यवस्था पहले बताते नहीं हैं, सीधे जो कठिनतम है वो सिखाने लगते हैं, तो लोग भागते हैं, जो स्वाभाविक भी है। पहले सरल सरल सिखाओ, धीरे धीरे वो सब कुछ समझ में आने लगता है। आइए थोड़ा सा प्रयास करते हैं परंपरागत आख्यातिक विवरण को जानने का। हमने आपको बताया था परंपरागत शब्दावली में लकार होते हैं, इससे क्रियापद बनते हैं।
लकार भूत वर्तमान भविष्य तीनों कालों में होते हैं, और कुछ विशेष अवस्थाएं जैसा कि भी हम लोग कह रहे थे, विधि वाक्य, आशीर्वाद, कुछ अनुबंध वाक्य, इनको विशेष अवस्थाएं कह सकते हैं कार्य की, क्रिया की। इन सब को प्राचीन या परंपरागत संस्कृत भाषा के व्याकरण में लकार कहा गया है। हमने आपको बताया था लकार का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता, इसमें कोई धातु नहीं खोजी जाती, ये अव्यय शब्द भी नहीं है जी, न तो इसकी कोई धातु होती है, न तो ये अव्यय शब्द होते हैं, न ये नामिक शब्द है और न आख्यातिक शब्द है। फिर ये है क्या? ये केवल एक प्रतीक शब्द है। अब व्यवहार में उपयोग करने में आप अव्यय की समान उपयोग करेंगे या फिर नामिक के समान विभक्तियां लगा लेंगे, वो आपकी इच्छा पर है, इसका कोई नियम नहीं बताया जा सकता। ये निश्चित है कि इसका कोई शाब्दिक अर्थ होता ही नहीं। इस शब्द को बनाने वाले ने पता नहीं क्यों उन्होंने ला अक्षर को चुन लिया और कह दिया लकार। लकार का अर्थ होता है ला अक्षर को व्यक्त करना, बस, और कुछ नहीं, ये भी जान लें। ककार, चकार, पकार, ये इस तरह बोला जाता है। मतलब जैसे जब आप कहेंगे कि यहां पर का अक्षर लिखना है, का कहना है, तो कहते हैं भाई ये ककार है, इसमें कहा जाता है। तो इसे एक लकार नाम दे दिया गया क्योंकि ला अक्षर को चुना और फिर उसी में स्वर जोड़ते हुए अनेक प्रकार के क्रिया रूप बनाए गए, और उसका भी क्रम देखिए ऐसे ही बनता चला जाएगा। आ तो लट, हाँ, ला के पश्चात एक टा ले आए। अब ला क्यों लाए और ला के पश्चात टा क्यों लाए, इसका कोई नियम नहीं है, ना इनका कोई अर्थ है। ये हम दृढ़ता से कहना चाहते हैं, समझ लें, इस भ्रम में न पड़े कि ये क्या है। ये केवल लिखने वाले ने एक प्रतीक अक्षर चुन लिए, इसीलिए कहते हैं लकार का जो भी अर्थ है वो केवल परंपरागत संस्कृत व्याकरण में है। किसी दूसरी पुस्तक में, किसी दूसरे विषय में, आप वेद पढ़ रहे हो, आयुर्वेद पढ़ रहे हो, पुराण पढ़ रहे हो, कोई भी अन्य विषय पढ़ रहे हो, वहां लकार का वो अर्थ नहीं हो सकता जो इस व्याकरण में होता है। यहां लकार का अर्थ क्रिया रूप है, लकार का ये अर्थ कहीं और नहीं होगा जब तक वो व्याकरण की बात ना करे। तो ये केवल प्रतीक शब्द है, तो स्वर इसमें जुड़ते जाएंगे। ला और टा तो उन्होंने चुन लिया, अब ला में स्वर लगेंगे आ, लट, लिट, लट, लुट, लेट, लोट आदि इस तरह से बने, और उसके पश्चात एक अंगा, काखा, गागा, अंगा, ये पांचवा वर्ण और जोड़ लिया, तो क्या हो गया? लंग, लिंग, इस प्रकार के रूप बनने लगे। लंग, लिंग, लुंग, रंग, ये भी बनते हैं। तो वो दो प्रकार से उन्होंने बना लिए, लट, ला और टा, और ला और nga। तो इन दोनों में ला तो है ही, जो बाद वाला वर्ण है वो पहले टा है, बाद में nga है, लेकिन ला तो है ही, इसीलिए सबको लकार कह दिया गया। ये ला अक्षर से जो ये प्रतीक शब्द शुरू हो रहे हैं, जो क्रियाओं के विभिन्न रूपों का एक प्रतीक है, तो उसको लकार प्रकरण कह दिया गया। लकार का अर्थ और कुछ नहीं होता। तो अब देखिए, पहला लकार है लट, ये वर्तमान काल के लिए प्रयोग होता है। दूसरा इसमें लिखा है लरट, भविष्य काल के लिए प्रयोग होता है। तीसरा लुट, ये अनद्यतन भविष्य है। अनद्यतन का क्या अर्थ हुआ? हाँ, इसका तो अर्थ होगा अन अर्थात नहीं, अद्य का अर्थ है आज, अद्यतन अर्थात आज का, अनद्यतन भविष्य
वह भविष्य जो आज का न हो, आज के बाद कल परसों का हो सकता है। देखिए भविष्य काल के इसमें बहुत से भेद किए जाएंगे, तो इस प्रकार से कह दिया गया अनद्यतन भविष्य, वो भविष्य जो आज का न हो, आज के और आगे का हो। लोट लकार विधान वाक्य कभी हम लोगों ने पढ़े। लेट लकार चाहिए के अर्थ में होता है। लिंग के दो भेद, विधिलिंग और आशीर्लिंग। विधिलिंग चाहिए के अर्थ में, ऐसा करना चाहिए, और आशीर्लिंग केवल आशीर्वाद देने में प्रयोग होता है, उसका और कहीं कोई उपयोग नहीं होता। और आशीर्वाद देने में कल आपने ही प्रश्न किया, विजयी भव, चिरंजीवी भव, हम लोग बोलते हैं, ये लोट लकार में आ जाता है, उसी से बात बन जाती है, तो आशीर्लिंग के बिना भी चल जाता है। सामान्यतः आशीर्लिंग का प्रयोग तो बस व्याकरण की पुस्तकों में अधिक मिलता है। सामान्यतः तो लोग लोट लकार में ही आशीर्वाद दे देते हैं, सुखी भव, विजयी भव, बस इतने बोल देते हैं। लंग लकार भूतकाल है, इसको सामान्य भूतकाल कहा गया है। लिट लकार परोक्ष भूतकाल है। ये देखिए, लंग लकार भूतकाल, ये सामान्य भूतकाल। लिट लकार परोक्ष भूतकाल। लुंग लकार सामान्य भूतकाल कहा है, जहां लिखा है। रंग लकार अनुबंध भूत, अनुबंध वाला हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये 11 प्रकार के लकार प्राचीन परंपरा में हमें कहीं ना कहीं मिलते हैं। किसका कहां कैसे उपयोग होता है, ठीक है, वेद से लेकर पौराणिक साहित्य तक इन लकारों का उपयोग कहीं ना कहीं हुआ है। इसलिए जब ये सरल संस्कृत भाषा आपके समझ में आ जाए, ठीक से अपना सकें, तो इन लकारों के बारे में भी थोड़ा बहुत परिचय प्राप्त कर लें, तो वेद से लेकर पुराणों तक अन्य संस्कृत साहित्य में कभी कुछ हमारा पढ़ने का मन होगा, तो जो अभी सरल संस्कृत में हम लोगों ने जितना सीखा है, उससे कुछ थोड़ा बहुत अंतर दिखेगा, तो कुछ अनुमान हो जाएगा कि हाँ भाई, ये इन लकारों में से किसी लकार में है और इसका ये अर्थ होना चाहिए। जी, उनका दैनिक जीवन में प्रयोग करने का कोई अर्थ नहीं है, उसको थोड़ा सा इतना जान समझ लेना चाहिए कि प्राचीन साहित्य में मिलता है। वाल्मीकि, व्यास, कालिदास जैसे साहित्यकारों का काव्य आदि जब हमें पढ़ना होगा, तो इसके प्रयोग वहां मिलेंगे, तो वो बहुत अटपटे नहीं लगे, थोड़ा सा परिचय होगा, तो ये समझ लीजिए कि थोड़ा सा भी आपका परिचय है तो वो क्या कहना चाहता है, कभी क्या कहना चाहता है, ये समझ में आ जाएगा, और उतना पर्याप्त है। उसका उपयोग हमें तो करना नहीं है। जैसे अभी आशीर्लिंग की बात उदाहरण के लिए आई, आप लोगों ने ही उठाई, अच्छी बात है कि सामान्यता तो आशीर्वाद के लिए लोट लकार का प्रयोग हो ही रहा है। अब आशीर्लिंग भी होता है, कभी किसी ने प्रयोग किया होगा, देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, हाँ ये संभवतः आशीर्लिंग जैसा कुछ लग रहा है, होगा आशीर्वाद। अन्यथा तो लोट लकार में लोग आशीर्वाद दे ही देते हैं, कोई समस्या ही नहीं है। तो आशीर्लिंग बहुत हमें नहीं आता तो ना सही, विधिलिंग आता है, यही बहुत है, लोट लकार में आशीर्वाद मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे हमने बताने का प्रयास किया है वैकल्पिक लकार। अब ये वैकल्पिक लकार की अवधारणा को समझने का प्रयास करें। वैकल्पिक लकार हमने क्यों कहा? वैकल्पिक लकार इन्हीं 11 लकारों में से कुछ लकार है। वैकल्पिक इसीलिए कहा कि हमें अपने दैनिक जीवन में, यदि मान लीजिए आप पूरी तरह संस्कृत का ही प्रयोग करना चाहें, आप प्रयास करें, संकल्प लें, और करना चाहिए, संभव है कि हम अपनों के बीच, अपने परिवार में संस्कृत में ही संभाषण करें, हम कोई और भाषा न बोलें। तो स्वाभाविक है, हमें जो कुछ भी कहना है वो संस्कृत में कहना आना चाहिए। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं, वैकल्पिक लकार उनको कहा है जिनको आपको दैनिक जीवन में उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने परिवार में प्रयास करें, आप अपनी सारी बात जो एक दूसरे से कहने की आवश्यकता है, आप इस सरल संस्कृत में अब तक जो हम सीख आए हैं,
उससे आपकी बात बन जाएगी। और ये जो 11 परंपरागत लकार हम लोगों ने अभी पढ़ के आपको बताए, इनमें से जिनकी आवश्यकता आपको दैनिक जीवन में पड़ेगी ही नहीं, उनको वैकल्पिक लकार कहा है। तो वैकल्पिक लकार क्यों है, उनके स्थान पर मूल लकार हम किसका उपयोग कर सकते हैं सरलता से, वो यहां समझ लीजिए, लिखा हुआ है। तो वैकल्पिक लकार में पहला लिखा है लिट लकार। लिट लकार को परोक्ष भूत कहा गया है। ठीक, परोक्ष भूत। अब भूत भी कभी प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष होता तो भूत ही क्यों कहा जाता, तब तो वर्तमान हो जाता। भूत है तो परोक्ष ही होगा, लेकिन अब उसको कुछ और अधिक परोक्ष बनाने के लिए लिट लकार का प्रयोग होता है, परोक्ष भूत कहते हैं। परोक्ष भूत हमको नहीं आता, हमें तो सारा का सारा भूत ही परोक्ष लगता है, तो लिट लकार की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हमने आपको सामान्यता भूतकाल जो सिखाया है, बताया है अभी पहले, लट लकार अर्थात वर्तमान काल का प्रत्यय आपने लिखा और उसमें इसमें जोड़ दिया, स्वर सा और मा स्म। पठ से अति जुड़ा लट लकार वर्तमान काल का, तो पठक बन गया, उसमें इसमें लगा दिया, पठक इसमें पढ़ता था, परोक्ष भूत हो गया। लिट लकार से पीछा छूटा, जान बची, अब इसकी आवश्यकता नहीं रही। दूसरा है लुट लकार, अनद्यतन भविष्य। तो बताया था ये अनद्यतन भविष्य, भविष्य काल है, आज का नहीं है, बाद का। कुछ तो भविष्य है कि हाँ भाई ठीक है अभी करेंगे, भाई घर में आपने किसी बच्चे से कहा कि बेटा ये कार्य कर लो, उन्होंने कहा हाँ अभी करते हैं, अभी करेंगे, तो ये अभी वाला हो गया, भविष्य करेंगे, भविष्य तो हो गया, लेकिन अभी कर देंगे, थोड़ी देर में कर देंगे, आज ही कर देंगे, तो वो आज का भविष्य हो गया। वो कह रहे हैं अनद्यतन भविष्य, बोले आज तो नहीं करेंगे, कल परसों देखेंगे। भविष्य तो भविष्य है, करेंगे तो करेंगे, आज करेंगे कल परसों करेंगे। तो इस अनद्यतन भविष्य को ही बताया है, इससे प्लस लट, इसे पठ ही लिया था हम लोगों ने, इससे जोड़ दिया, पठिष्य हो गया, और लट का अति लगा दिया, पठिष्य हो गया। अनद्यतन भविष्य, सामान्य भविष्य सब में चलता है। लेट ये चाहिए के अर्थ में है, विधिलिंग, और लोट का प्रयोग इसके स्थान पर होता है, कर सकते हैं। जैसे अभी बताया कि आशीर्लिंग, आशीर्वाद के अर्थ में लोट का भी प्रयोग होता है, वैसे लेट चाहिए के अर्थ में भी विधिलिंग और लोट लकार का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस लेट लकार की भी हमें कोई आवश्यकता है नहीं, दैनिक जीवन में इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी नहीं, इसका विकल्प हमारे पास उपलब्ध है। अब लिट लकार भविष्य काल, लिट लकार भविष्य काल, इसका उपयोग तो करना ही पड़ेगा, भविष्य काल का वाक्य तो बनाना पड़ेगा, तब क्या करेंगे, इससे प्लस लट, पठ में से जोड़ा, पठिष्य हो गया, डट लकार का अत लगा दिया तो पठिष्यति हो गया, तो ये आपका भविष्य काल बन जाएगा। लुट लकार अनद्यतन भविष्य था, वो भी इससे प्लस लट से हमने बना लिया, और लट लकार जो सामान्य भविष्य काल कहा जा रहा है, वो भी इससे प्लस लट से बन गया। अब इसमें ये भी देखिएगा, जो आपको लट लकार के रूप पढ़ाए सिखाए रटाए जाएंगे, वो भी आपको यही सिखाएगा, पठिष्यत पठिष्यता पठिष्यन्ति। हमने कहा भाई लट आता है ना, तो धातु में इस जोड़िए और लट लकार लगा दीजिए, हो गया। एक बार आप रटते हैं पढ़त पढ़ता पठंती, फिर वो रटाता है पठिष्यत पठिष्यता पठिष्यन्ति। अरे ध्यान से मैंने देखा, केवल इससे ही तो जुड़ रहा है, तो उसमें अलग क्या है, पठ में पहले इस जोड़ो, फिर लट लकार लगा दो, बन गया लट लकार, सामान्य सी बात है। अब आ जाए लंग लकार भूतकाल। लंग लकार भूतकाल का उपयोग भी हम लट प्लस स्म के रूप में कर सकते हैं। लट अर्थात जिसे कहा वर्तमान में पठति, इसमें पढ़ता था, भूतकाल में इसका उपयोग भी कर सकते हैं, व्याकरण से मान्य है। अथवा
इससे हटाकर रंग लकार, रंग लकार भी होता है जो अनुबंध वाला है। अब ये कहिए फिर हमने ये रंग लकार यहाँ क्यों लिखा, एक तो यहाँ पर हम कुछ लकारों से आपको बचा रहे हैं, यहाँ पर ये नया क्यों बता दिया, लड़ते तो कार्य चल रहा। लेकिन रंग लकार जो अनुबंध वाला है इसकी आवश्यकता तो पड़ेगी, क्योंकि अनुबंध वाले वाक्य तो बनाने पड़ेंगे। यदि पढ़ता तो सफल हो जाता, यदि ये कार्य करते तो सफल हो जाते, तो यदि तो वाले वाक्य तो जीवन में प्रयोग करने पड़ेंगे, अर्थात रंग लकार की आवश्यकता तो पड़ेगी पड़ेगी, उसको तो सीखना ही पड़ेगा। तो जब हमने रंग लकार सीखा हुआ है, उसका इससे हटा दें तो जो कुछ बचेगा वो रंग लकार भूतकाल हो जाएगा। तो उसको बनाने का एक सरल तरीका ये भी दिया हुआ है। इसके पश्चात है विधिलिंग चाहिए के अर्थ में, ठीक। तो विधिलिंग चाहिए के अर्थ में भी लोट लकार का प्रयोग होता है, और आशीर्लिंग आशीर्वाद के अर्थ में जो है उसमें भी आपने जाना कि लोट लकार का प्रयोग होता है। तो लोट लकार बहुत व्यापक है, ये बहुत रूपों में प्रयोग होता है, बहुत उपयोगी है। और लुंग लकार सामान्य भूतकाल, इसमें भी लट लकार के साथ इसका प्रयोग करके चला सकते हैं। भूतकाल सारा का सारा लट लकार में इसमें लगाकर चला सकते हैं। तो आज का समय जहां आपका पूर्ण होता है, आज की चर्चा को यहां विराम दिया जाए। सरल संस्कृत में वैकल्पिक लकार का प्रयोग कहाँ कैसे होना चाहिए, पहले कैसे हुआ है, इस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे।